तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज, जिसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान चैप्टर है, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है। द टर्म परसेंट मीन आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब होता है कि 100 में कितना है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 25%, तो इसका मतलब होता है कि 100 में से 25। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ 50%, इसका मतलब 100 में 50। ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जाम या टेस्ट देते हैं तो उसमें आपका जो मार्क्स होता है टोटल, वो नीचे होता है और जितना आपका आता है वो ऊपर होता है। तो जैसे कि इसको हम लोग मान सकते हैं कि 100 मार्क्स का हम लोग का एग्जाम हुआ और उसमें हम लोग का मार्क्स आया 25, या फिर हम लोग का 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आया, या फिर हम लोग मान सकते हैं कि 100 में से 80% है, मतलब 80 मार्क्स आया। 100 में कितना आया वो परसेंट में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से भी पूछते हैं कि एग्जाम का जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मेरा जो टोटल मार्क्स है वो 500 है, ठीक है, और जो मेरा टोटल मार्क्स मतलब मार्क्स आया है मेरा वो है 350। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, बस। ठीक है, जैसे कि 1 2 2 0 से ये 2 0 गया, और 5 के टेबल से ये गया 7, और एक 0 था तो 0। तो इसका मतलब कि 70% आया। अगर मेरा 500 में से 350 आया है, इसका मतलब मेरा 70% आया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 600 में से अगर मेरा मान लीजिए 360, ठीक है, 360 मार्क्स आया है, तो नीचे मैंने टोटल लिखा जो मेरा मार्क्स था, ऊपर जितना आया है उसको लिखे और इसको इंटू करेंगे 100 से। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, और 6 के टेबल से ये गया 6 बार में, और एक 0 था तो 0। इसका मतलब कि 60%। तो इसी तरीके से आप अपना एग्जाम का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि आपको अगर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। चलो अब मैं आपको परसेंट का कुछ रूल बता देता हूँ। ठीक है, चलो, तो रूल है कि अगर क्वेश्चन परसेंट में दिया हुआ हो और आपको बोला जाए कि उसको आप चेंज करिए फ्रैक्शन में, डेसिमल में, या फिर रेशियो में। हिंदी बता देता हूं मैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, डेसिमल मतलब दशमलव, और रेशियो मतलब अनुपात। ठीक है, अगर इसमें चेंज करना हो, प्रतिशत से इसमें चेंज करना हो, तो आपको डिवाइड 100 करना होगा। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है और रेशियो में है क्वेश्चन, और उसको बोल रहा है कि उसको चेंज करिए आप परसेंटेज में, तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये तो बस ये इतना ही रूल है, और इसी से मैं क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो। हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, हम लोग को इसको चेंज करना है, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल में और रेशियो में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूल तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको चेंज करना है तो हम लोग डिवाइड 100 करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15% लिखा है, इसको हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो में। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्या है, 15%। ठीक है, ये चीज है। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि परसेंट से अगर हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड 100 करना पड़ेगा, मतलब नीचे में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 15/100। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे तो 5 के टेबल से ये कट जाएगा, 5 के टेबल से ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 20 बार में। इसका मतलब आया कितना, 3/20। ठीक है, तो ये किस में आ गया, ये आ गया फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी ये फ्रैक्शन में हुआ, हम लोग को और किस में निकालना है, डेसिमल में और रेशियो में। ठीक है, इससे भी निकालते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, 15%। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15/100, क्योंकि इससे हम लोग अगर परसेंट से अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो हम लोग डिवाइड 100 करते हैं, तो इसलिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर इसमें 2 0 है तो 2 0 अगर कटेगा तो 2 के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो इसका मतलब 1, यहाँ से 1 और यहाँ 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.15। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ 2 0 था तो 2 के बाद में यहाँ पर डेसिमल लगा। अगर एक डेसिमल मतलब एक 0 होता तो एक के बाद में ही डेसिमल लगता है। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया, ये डेसिमल में हम लोग का आंसर निकला।
ठीक है। अब हम लोग को रेशियो में निकालना है, तो रेशियो में भी सेम वही करेंगे। तो यहाँ पर 15% अगर दिया हुआ है तो 15/100, ठीक है, और इसको काटेंगे तो ये 3 और ये 20, ठीक है। तो 3/20 को अगर मुझे रेशियो में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3:20, ठीक है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना था। अब देखिए ये तो हो गया सॉल्व फर्स्ट वाला। अब इसके बाद भी क्वेश्चन है, उसको ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि 4 1/3%, और इसको चेंज करना है फिर से वही फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो में। तो ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 4 12, 12 + 1 13, तो ये हो गया 13/3, ठीक है। और डिवाइड करना है 100 से, इसका मतलब नीचे ही करना होता है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे में मैं कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब वो डिवाइड ही हो रहा है, ठीक है, नीचे में। तो अब इसको देखते हैं, ये कटेगा तो इसको काटते हैं, 3 के टेबल से इसको काटते हैं। तो अच्छा, पहले तो मैं फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ ना, तो इसको काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/300, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं। तो अभी ये जो मेरा निकला है वो फ्रैक्शन में निकला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डेसिमल में निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 1/3%, और अब मैं डेसिमल में निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 13/3 × 100, ठीक है। तो ये 3 अगर 13 से कटेगा तो ये आएगा, अच्छा इसको करके देख लेते हैं, 3 से 13, और ये जाएगा 4 बार में 12, फिर 1, अच्छा ये आया 4.33 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 4.333 ... और नीचे में कितना आ रहा है 100। तो 100 अगर नीचे में आ रहा है तो ये 2 जीरो अगर कटेगा तो ये 2 के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जीरो बैठा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये डेसिमल एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हटके यहाँ पर, क्योंकि 2 जीरो था इसीलिए। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.043। बस अब इतना ही लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डेसिमल में, ठीक है। चलो अब क्या बचा है रेशियो, तो रेशियो में भी हम लोग इसको कर लेते हैं। तो 4 1/3%, और इसको हम लोग को चेंज करना है तो डिवाइड 100 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 13/3 × 100, तो ये हो जाएगा 13/300, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13:300, ठीक है। तो ये रेशियो में भी आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, उसको ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर क्या है 36%। तो 36%, और इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो 36 और डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे, अगर कट रहा होगा तो काटेंगे, ठीक है। जैसे कि एक मुझे पता है कि कट रहा है, मैं इसको 4 के टेबल से काट देता हूँ। तो 4 के टेबल से ये कटेगा 9 बार में, और ये कटेगा 25 बार में। तो ये आ गया 9/25, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन में आंसर, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन में आंसर। अब डेसिमल में भी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 36%। ये क्वेश्चन था, तो मैं डिवाइड करूंगा 100 से। तो 36 डिवाइड 100, 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो 2 के पहले में डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर 0.36 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डेसिमल में, ठीक है, ये हो गया डेसिमल में। अब इसका हम लोग रेशियो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 36%, तो वही करेंगे 36/100, और इसको काटेंगे 4 के टेबल से। तो ये आएगा 9 और 25, तो ये हो गया 9/25, और इसको रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं 9:25, ठीक है। ये हो गया रेशियो में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। चलो इसके बाद फोर्थ नंबर को मैं बता देता हूँ। तो फोर्थ नंबर है 33 1/3%, ठीक है, ये है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 33 3 जा 99, और 99 + 1 100, तो हो गया 100/3, ठीक है। अब ये तो हुआ इसको सॉल्व करके। अभी भी मुझे इसको डिवाइड तो करना है 100 से, तो नीचे में मैं 100 लिख दूंगा, ठीक है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 1/3। तो ये हो गया फ्रैक्शन में आंसर, ये हो गया फ्रैक्शन में आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, सॉरी इसका और भी है ना, उसको भी कर लेते हैं। तो 33 1/3, और इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3, और इसको नीचे में डिवाइड करेंगे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
क्या आया है मेरा, अगर मैं 3 से इसको काटूं तो आएगा 33.33, ठीक है, ये आएगा। और नीचे में 2 जीरो है और ये दोनों जीरो कटेगा तो ये जो डेसिमल है ये पीछे आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.33। डेसिमल में इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और अब इसका कर लेते हैं हम लोग रेशियो में, तो ये हो जाएगा 33 1/3, तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 और 100 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 1/3। इसका रेशियो हो जाएगा 1:3, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 5 नंबर, उसको ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए हम लोग 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर क्या है 4.4%, तो ये है 4.4%, तो इसको भी चेंज करना है। तो 4.4%, तो नीचे में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100, ठीक है। ये डेसिमल अगर हटेगा तो नीचे में क्या होगा 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 44/1000, ठीक है। अब इसको काटेंगे, जब तक ये कट रहा है जब तक काटेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि ये 4 के टेबल से 11 बार में कट जाएगा और ये 4 के टेबल से 250 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आया 11/250, ठीक है। तो ये आया फ्रैक्शन में आंसर, ठीक है। अब हम लोग इसको डेसिमल में भी चेंज करेंगे, तो 4.4%, तो ये हो जाएगा 4.4/100, 100 से डिवाइड करना होता है। अगर ये डेसिमल हटेगा तो नीचे में एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 44/1000। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है और ये 3 जीरो अगर कटेगा तो ये 1 2 3 3 जीरो, तो ये 3 के पहले में डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। जैसे कि यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जीरो ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3 के पहले हम लोग का डेसिमल लग गया, तो 0.044, ये हम लोग का डेसिमल में आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब इसको हम लोग रेशियो में भी चेंज करते हैं। तो रेशियो में देखिए यही चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 11:250, ठीक है, ये हो जाएगा रेशियो में। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज के करवाऊंगा, ताकि आपका परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम लोग ने देखा था कि फ्रैक्शन से अगर हम लोग को परसेंटेज की तरफ जाना है तो हम लोग को मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 8/35, ठीक है, और हम लोग को इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इसीलिए हम लोग इंटू 100 करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये 5 के टेबल से हम लोग काटते हैं इसको, तो ये कट जाएगा 7 बार में और ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 × 20 ये हो जाएगा 160 और नीचे में क्या है 7, तो ये हो गया 7, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, इतना, ठीक है। आप चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप ना डिवाइड कर सकते हैं इसको 160 को 7 से, तो ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा 14 और यहाँ बचा 2 और यहाँ 0, फिर ये जाएगा 2 बार में फिर 14 और फिर बचेगा 6, फिर यहाँ पर डेसिमल, फिर यहाँ पर 0 आप दे सकते हैं। फिर 7 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, लेकिन 56 आता है 8 बार में, तो ये हो जाएगा 56, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर यहाँ पर आप 0 दे सकते हैं और ये 5 बार में, है ना। तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका आ जाएगा, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 22.85, ठीक है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि 22.85%, ठीक है। तो आपको इस समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। चलो इसके बाद सेकंड नंबर वाले को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड में है 13/40, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को परसेंटेज की तरफ जाना है। चलो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 के टेबल से 10 कटेगा, 4 के टेबल से नहीं 2 के टेबल से ये कटेगा 5 बार में और ये आएगा 2, ठीक है। तो अभी इसमें आया है, चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 13 5 जा 65/2 और इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 32.5%, ठीक है। इसको काटने पे इतना आएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो अब थर्ड नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या कहा गया है कि ये है 1/3
तो इसको इंटू करेंगे 100 से, तो 100 से अगर मैं 3 को अगर 100 से काटूं तो ये डिवाइड करने पे ये आएगा 33.33%। ठीक है, तो ये आएगा सॉल्व करने पे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बोला गया है कि कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज। रेशियो से हम लोग को चेंज करना है परसेंटेज में। चलो ठीक है, तो इसको भी करते हैं। इसके लिए भी वही था कि रेशियो से अगर हम लोग को परसेंटेज की तरफ जाना है तो हम लोग को मल्टीप्लाई 100 ही करना है। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3:5। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 और हम लोग परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं इसीलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 5 से इसको काटेंगे, ये आएगा 20 और ये आएगा 1। 3 × 20 ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 60%। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है 14:8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 14/8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से क्योंकि हम लोग परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं। 4 के टेबल से इन दोनों को काटते हैं तो ये कटेगा 25 बार में और ये कटेगा 2 बार में, 4 के टेबल से, है ना। अब 2 और ये 14 इन दोनों को काटेंगे तो ये 2 के टेबल से ये 7 बार में और ये तो कट ही गया है। तो बचा क्या, हमारे पास बचा है 7 × 25 और इसको सॉल्व करने पे आएगा 175। ठीक है, तो ये हो गया 175%। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और शायद बाकी है इसमें, 3rd नंबर, तो इसको भी कर लेते हैं। इसमें है 11:40। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11/40 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो एक 0 से एक 0 गया और 4 और ये 10, ये 5 बार में और ये 2 बार में। सॉल्व करने पे 11 × 5 ये हो जाएगा 55 और नीचे में 2 बचा हुआ है। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 27.5। ठीक है, इतना %। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बचा हुआ है, इसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इसमें बोला गया है कन्वर्ट द डेसिमल इनटू परसेंटेज। दशमलव से हम लोग को प्रतिशत की तरफ जाना है। तो ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.005। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डेसिमल से परसेंटेज की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। तो 0.005 × 100। अब देखिए यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर जो डेसिमल है तो वो 2 बार आगे आ जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड होता है नीचे होता है 100 से या फिर 10 से तो हम लोग इसको पीछे करते हैं, इस तरफ करते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना 0 है, 2 0 है, तो ये 2 बार आगे आ जाएगा। ये यहाँ से हट के यहाँ और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं लगा देता हूँ और आगे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, 2 बार आगे आया तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 0.5%। ठीक है, चलो इसके बाद सेकंड नंबर को करते हैं। सेकंड नंबर है 0.025। ठीक है, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ही। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये डेसिमल है ये 2 बार आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5%। ठीक है, चलो अब थर्ड नंबर करते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या है कि 0.375 ये है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 बार आगे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हटके, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5%। ठीक है, तो इतना आसान था इसको सॉल्व करना, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और आपको करवाऊंगा ताकि आपको परसेंटेज में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर आपको करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, इसको बनाते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है, रुको ना, मना लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग को वैल्यू पता करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 20% ऑफ 500 का 20% कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आप कोई दुकान गए, उसमें आपको कोई कपड़ा पसंद आया जो कि 500 रुपीज़ का था, और दुकानदार ने आपको बताया कि इसमें 20% ऑफ है, मतलब डिस्काउंट है, तो आप उसको कितना रुपए दीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये निकालना जानते हैं तो आप अपने से निकाल के और उस दुकानदार को ठीक से पैसा दीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले और आपसे ज़्यादा पैसा ले ले, है ना। तो इसीलिए इसको सीखते हैं कि अगर 500 रुपीज़ में 20% ऑफ है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो। तो जैसे कि यहाँ पर 20%, तो मैं 20 और जो परसेंट है ये परसेंट, इसको बाय 100 लिखूंगा। ठीक है, इनटू और फिर क्या है 500, तो यहाँ पर 500 लिखूंगा। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, बचा कितना 20 इंटू 5, तो 20 इंटू 5 कितना होता है 100। तो इसका मतलब कि 100 रुपीज़ का डिस्काउंट था। ठीक है, तो आपको 400 रुपीज़ उसको देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको बताया। अब इसी तरीके से अगर कोई कपड़ा अगर 350 रुपीज़ का होता और अगर इसमें बोलता कि 5% ऑफ है, तो वो कैसे निकालते आप। तो इसको भी सॉल्व करने सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था। तो 5%, तो परसेंट के लिए नीचे में 100 इंटू और टोटल कितना है 350, तो 350। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया और इसको हम लोग काट देते हैं इससे 5 के टेबल से, तो ये 2 बार में और ये 7 बार में, तो 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 35 और नीचे में 2 है, 2 को अगर मैं इससे काटूं तो आएगा 17.5। ठीक है, तो ये जो 17.5 है, इतना रुपीस का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप 350 में से इतना रुपए माइनस करके उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड नंबर ये कह रहा है 12 1/2% ऑफ 80। ठीक है, ये कह रहा है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और ऊपर में 1 है तो 1 प्लस करेंगे तो 25, तो ये हो गया 25/2। ठीक है, और परसेंट के लिए हम लोग नीचे में 100 करते हैं, 100 लिखते हैं, जैसे मैंने सब में लिखा है 100। ठीक है, और ऑफ को मल्टीप्लाई और 80 को 80। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो गया और इसको और इसको काट देते हैं। ये 5 के टेबल से जाएगा 5 बार में और ये 5 के टेबल से जाएगा 2 बार में। ठीक है, और फिर ये 2 के टेबल से इसको काट देते हैं 4 बार में, और फिर ये 2 के टेबल से इसको काट देते हैं 2 बार में, तो 5 इंटू 2 बस यही बचा, तो 5 2 जा 10, तो इसका मतलब 10। ठीक है, तो 80 का 12 1/2% कितना होगा 10। ठीक है, जैसे कि 80 रुपये का कोई चीज़ है और उसमें आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब कि 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। आप चाहे तो इस चीज़ को आप चाहे तो 12.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद की क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, व्हाट परसेंटेज इज, मतलब कितना प्रतिशत है ना, वो हम लोग को निकालना है। जैसे कि 25 100 का कितना प्रतिशत होगा, मतलब कितना परसेंटेज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 100 में से 25 मार्क्स आया, तो वो कितना परसेंटेज हुआ। अगर आपका 500 में से 260 मार्क्स आया तो वो कितना परसेंट हुआ। 600 में से 360 आया तो कितना परसेंटेज हुआ, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 25, ठीक है, और नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं टोटल, तो टोटल कितना है 100, तो 100 नीचे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंटू 100। ठीक है, तो 100 से 100 गया तो बचा क्या 25, तो ये हो गया 25%। ठीक है, अगर आपका 100 में से 25 मार्क्स आया है मतलब 25% आया है। ठीक है, चलो सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड में क्या है 260/500। ठीक है, 500 में से अगर आपको 260 आया है तो ये कितना परसेंटेज होगा वो हम लोग निकालते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको हम लोग 5 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 52 बार में। ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज आया
52%। ठीक है, अब चलो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है कि 360 बाय 600 इंटू 100। ठीक है, 600 में से अगर आपका 360 आया है तो ये कितना परसेंटेज बनेगा, चलो देखते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से ये कटेगा 60 बार में, इसका मतलब आपका आया है 60%। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 30 मिनट ऑफ 4 आवर, मतलब जो 4 घंटे हैं उसका अगर 30 मिनट का बात करें तो वो कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 आवर 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 4 घंटे में हो गया 240 मिनट। ठीक है, तो ये 240 मिनट। ठीक है, इसको चेंज करके मैंने ये लिखा। ठीक है, अब इसी चीज़ का हेल्प लेके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल होता है नीचे, तो टोटल है 240 और ऊपर में जितना है तो 30 है इंटू 100 को सॉल्व करेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया और 3 के टेबल से या फिर 6 के टेबल से, 6 के टेबल से इसको काटते हैं तो ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, और 4 के टेबल से नहीं 2 के टेबल से इन दोनों को काटते हैं तो ये इसका आएगा 5 और इसका आएगा 2। ठीक है, अब जो बचा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू 5 25 और नीचे में 2 बचा हुआ है तो यहाँ पर 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो ये आएगा 12.5%। ठीक है, तो 4 घंटे का 30 मिनट 12.5% है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, 12.5% है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है 500 ग्राम और नीचे में 3 kg, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे ग्राम में। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम, तो 3 kg में हो गया 3000 ग्राम। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3000 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट और 1 जीरो से 1 जीरो कट और ये 3 के टेबल से, अच्छा मैं इसको आगे लिख देता हूँ। ठीक है, 50/3 ये बचा हुआ है। 3 के टेबल से तो ये कटेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसको काटूँ तो ये इसका आंसर आएगा 16 होगा, 17 तो हो गई, 16.67%। ठीक है, आप लोग उसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है उसको ही मैं करवा देता हूँ ताकि इस चैप्टर से जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है फाइंड x, हम लोग को x का वैल्यू पता करना है इफ जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर 25% ऑफ x इज 75। एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बड़ा नंबर है, उसका सिर्फ 25% 75 रुपीज़ है। ठीक है, तो वो बड़ा रुपीज़ है क्या, ठीक है, वो हम लोग को पता लगाना है। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पहले जो लिखा हुआ है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, इस ₹75। ठीक है, अब देखिए इस 25% को मैं लिख सकता हूँ 25/100, ये प्रतिशत को मैं बाय 100 लिख सकता हूँ। ऑफ जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं और x को मैं x लिख देता हूँ, इस को मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ और ₹75 को मैं 75 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे इसमें किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो मैं x को यहीं पर रहने दूंगा, बाकी को मैं उधर भेज दूंगा। ठीक है, अभी देखता हूँ कि यहाँ पर ये कट रहा है तो मैं इसको काट दूंगा। जैसे कि ये 25 के टेबल से ये 1 बार में और ये 4 बार में कट रहा है। ठीक है, तो बचा क्या 1 इंटू एक्स, तो ये तो हो जाएगा x और नीचे में क्या बचा है 4 इक्वल टू 75। ठीक है, नीचे में 4 है मतलब डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 75 इंटू 4 और इसको सॉल्व करेंगे 75 इंटू 4 को, तो ये आएगा 300। मतलब x का जो वैल्यू है वो 300 है, मतलब 300 का 25% 75 होगा। ठीक है, यही चीज़ था। चलो ठीक है, अब इसका सेकंड वाला को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया है 6% ऑफ x इज 48 kg। ठीक है, ये है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 6% को मैं लिख सकता हूँ 6/100, ऑफ को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, x को मैं x, इसको इक्वल टू और 48 को 48। ठीक है,
अब इसको मैं क्या करूंगा, x को यहीं रहने देता हूं और इन दोनों को मैं उधर भेज दूंगा। तो जो ऊपर में है x के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि रूल तो मैंने आपको बताया ही है कि x इक्वल टू 48 इंटू 100/6। ठीक है, ये 6 नीचे आ गया और ये 100 ऊपर चला गया। ठीक है, अब 6 को मैं इससे काट देता हूँ, 8 बार में ये कट जाएगा। अब बचा क्या, 8 इंटू 100, मतलब x का वैल्यू क्या आया, 800। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना था, मतलब x क्या, 800 का 6% 48 होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन में। चलो इसके बाद भी क्वेश्चन है तो उसको मैं करवा दूंगा, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, थर्ड में बोला गया है कि 10.5% ऑफ x इज 21। ठीक है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 10.5 और परसेंट को मैं डिवाइड 100 लिख सकता हूँ, ऑफ को मल्टीप्लाई x को x, इसको इक्वल टू और 21 को 21। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये डेसिमल है इसको अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे में एक जीरो लग सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 105 ये बन गया और नीचे में 1000 हो गया। ठीक है, अब वही करेंगे, x को यहीं पे रहने देंगे, बाकी को हम लोग उधर भेजेंगे। ठीक है, तो चलो x को हम लोग यहीं पे रख लेते हैं और 21 इंटू, अब ये जो है 1000 ये इस तरफ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, और जो ये 105 है ये x के साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 21 को मैं इससे काटूंगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 200 बार में कट जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आया, 200। ठीक है, तो यहाँ पर 200 का 10.521 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि 18 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये सेम ऐसा ही है जो ऊपर वाला मैंने आपको सॉल्व करवाया, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ 20% ऑफ व्हाट नंबर। तो व्हाट नंबर मतलब x है ना, व्हाट नंबर मतलब x, फिर इज 18 तो इज 18। ठीक है, अब तो ये ऊपर वाले जैसे ही बन गया, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20% मतलब डिवाइड 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x का मतलब x, इज मतलब इक्वल टू और 18 मतलब 80। ठीक है, चलो इसको काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 के टेबल से ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो अब क्या क्या बचा हुआ है, x/5 इक्वल टू 18। 5 इस तरफ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 18 इंटू 5, तो ये हो गया x इक्वल टू 90। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक्सप्रेस 60 आवर्स एज अ परसेंट। 60 आवर्स को आप परसेंटेज में दिखाइए ऑफ 5 डेज। 5 डेज को टोटल लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए टोटल जो है वो हम लोग नीचे लेते हैं, तो नीचे में लेंगे और ऊपर में 60 आवर्स। ठीक है, और नीचे में हम लोग को 5 डेज दे रखा है, तो उसको हम लोग पहले चेंज करेंगे आवर्स में। तो एक दिन में होता है 24 घंटे, तो 5 दिन में हो गया 120 आवर्स, तो यहाँ पर ये हो गया 120। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 1 0 से 1 0 गया और ये गया इससे 2 बार में, 2 से ये गया 50 बार में, मतलब इसका आया ये 50%। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया। इसके बाद एक और है ये वाला, इसको करते हैं। तो इसमें बोला गया है 75 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ 3 रुपीज़। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो 75 पैसे और जो रुपीज़ हम लोग को 3 दे रखा है उसको भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा 300। ठीक है, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से ये कटेगा 25 बार में, इसका मतलब ये कितना आया 25%। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद बस 2 क्वेश्चन और है, छोटे छोटे हैं, उसको मैं करवा देता हूँ, तो ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो बस हम लोग को 2 क्वेश्चन और करना है, फिर हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो 10A इसमें क्या बोल रहा है कि मिस्टर आकाश अर्न 7,500 इन अ मंथ। एक आदमी है जो कि 7,500 रुपये कमाता है एक महीने में, एंड सेव्स ₹2,500 आउट ऑफ इट, और उसमें से 7,500 में से वो 2,500 रुपये बचा लेता है। ठीक है, सेव कर लेता है। एक्सप्रेस हिज सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ द अर्निंग। तो हम लोग को बताइए कि वो जितना अर्न करता है और जितना सेव करता है वो उसका परसेंटेज कितना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि वो अर्न कितना करता है, तो उसका अर्निंग जो है वो है 7,500। ठीक है, सेव कितना करता है, सेविंग है उसका 2,500। एक्सपेंस कितना करता है, एक्सपेंस वो करता है 5,000 रुपीज़। ठीक है, 5,000 रुपीज़। तो अब देखिए इसमें हम लोग को क्वेश्चन में, अभी इस क्वेश्चन में तो हम लोग से पूछा है सेविंग का, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में एक्सपेंस भी पूछ ले कि एक्सपेंस और टोटल अर्निंग वो कितना करता है ना, ये भी पूछ सकता है। तो चलो ठीक है, हम लोग से जो पूछा है हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं। सेविंग से पूछा है तो नीचे में हम लोग क्या करते हैं, टोटल लिखते हैं। तो टोटल वो अर्निंग करता है 7,500 रुपीज़ और वो सेव करता है 2,500 रुपीज़। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से ये गया, ये 1 बार में, ये 3 बार में, 25 के टेबल से, और 3 और ये जाएगा 33.33 बार में। ठीक है, तो वो कितना परसेंट सेव करता है, 33.33% वो सेव करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अब बी नंबर इसको भी कर लेते हैं। बी में पूछा गया है द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 600। एक स्कूल है जिसमें 600 बच्चे हैं। इफ देयर आर 240 गर्ल्स, जबकि उसमें से 240 लड़कियां हैं इन द स्कूल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉय। तो उसमें बॉयज का परसेंटेज कितना है वो हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना है। तो टोटल स्टूडेंट जो है वो है 600। ठीक है, इसमें गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 240। ठीक है, तो और बॉयज़ कितना है, तो बॉयज़ तो हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर लेंगे गर्ल्स को, तो बॉयज़ निकल आएगा। तो कितना होगा, 600 माइनस 240, तो ये माइनस करके आएगा 360। ठीक है, तो 360 क्या है, बॉयज़ है। अब हम लोग परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू, तो बॉयज़ कितना है 360 और टोटल कितना है, टोटल नीचे लिखेंगे 600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से ये गया 60 बार में, इसका मतलब कि बॉयज़ का परसेंटेज कितना है 60%। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है कि गर्ल्स का परसेंटेज पूछ ले, तो 360 की जगह पर आप 240 लिख के और फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा परसेंटेज। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।